सो फ्यू सब्सटेंसेज आर हाईली कोरोसिव, वो आपकी स्किन डैमेज कर सकती है. सो फॉर दैट दिस इज द मोस्ट एप्ट डेफिनेशन. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हो तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड का स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है. सो बेसिकली दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग. ये बैक्टीरिया क्या करता है, अब ऑब्वियसली ये फूड पार्टिकल्स को तोड़ेगा. तो ये जब फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है तो आपके माउथ में एसिड बनता है. क्लोरीन गैस पास कराते हो टू ड्राई स्लेक्ड लाइम. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा. आज के सेशन में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉर्ट रिविजन करने वाले हैं. एंटायर चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज. तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टिल द एंड ज़रूर देखना. अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी beautiful quote, which is opportunities don't happen, you create them. I hope all of you definitely agree with this. Apart from that, you can connect with me on Instagram also. My Instagram handle is Nikita_08SAHU. ठीक है, चलो. सो एसिड्स बेसिस का बहुत बेसिक सा डेफिनेशन से इफ वी स्टार्ट, वी ऑल ऑफ यू वुड हैव स्टडीड कि एसिड्स जो होते हैं खट्टे है ना, दे आर सार इन टेस्ट. बेसिस कड़वे होते हैं, दे आर सोपी और स्लिपरी टू टच. बट जो सारे एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेज हैं या कोई अननोन सब्सटेंसेज हैं, यू कैन नॉट टेस्ट इट, राइट. सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एसिड या बेस का. ठीक है, तो आप एसिड को कैसे डिफाइन करते हो? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयंस देता है इन वाटर. ठीक है, H+ आयंस जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. ठीक है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl की बात करूं, ये वाटर में टूटेगा इंटू H3O+ और Cl-. इनिशियली ऑब्वियसली H+ होगा. H+ जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बनाता है और Cl- बनाता है. ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयंस देता है पानी में. ठीक है, acids produce H+ ion which combines with water molecule and form hydronium ion. Some acids are highly corrosive in nature. जैसा कि मैंने बोला, जितने भी existing substances हैं या unknown substances हैं, आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते, right? So few substances are highly corrosive, वो आपकी स्किन डैमेज कर सकती है. So for that this is the most apt definition. बहुत सारे examples हैं एसिड के. फॉर एग्जाम्पल HCl अभी मैंने लिया, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 जो कि आपका फॉस्फोरिक एसिड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो अगर मैं बेस के बारे में बात करूँ, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं या फिर जो सोपी और स्लिपरी होते हैं व्हेन यू टच इट. बट बेस का भी एक मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोक्साइल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस देता है पानी में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड which is H2O. ठीक है, so that breaks into Na+ and OH-. ये आपका कहलाता है हाइड्रोक्साइल आयन. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे, NaOH इन वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू Na+ और OH-. सिमिलरली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम प्लस एंड हाइड्रोक्साइड आयन. तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्साइड जो कि OH- आयन्स है वो देते हैं पानी में. ठीक है, सो वही चीज़ लिखी है. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिस, एल्कली. एल्कली क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं. सो द बेसिस व्हिच कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. जैसे कि आपका हो गया NaOH, KOH, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? एल्कली के. तो जो सारे बेसिस हैं वो पानी में नहीं घुल सकते. सो वी कैन नॉट से कि ऑल बेसिस आर एल्कली. ऑल एल्कली आर ऑब्वियसली बेसिस, बट ऑल बेसिस जो कि घुल नहीं सकते पानी में, तो हम उनको एल्कली नहीं बोल सकते. ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ तक क्लियर आउट हो गई. नेक्स्ट आपका है सॉल्ट फॉर्मेशन, कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा अगर एसिड और बेस का मिलन होगा, एसिड और बेस में रिएक्शन होगी. तो बेसिकली जब एसिड और बेस के बीच में
रिएक्शन होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. सो व्हेन देयर इज दिस रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ये आपका फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है HCl का, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl और वाटर. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हो तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड का स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है. सो बेसिकली दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग. अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ले रहे हो तो बेसिक सॉल्ट बनेगा. सो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस ले रहे हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है, तब आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी. नाउ नेक्स्ट जो चीज़, इंडिकेटर्स बड़े काम की चीज़ होती हैं कि सिंस वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेज और सर्टेन अननोन सब्सटेंसेज, तो वहाँ पे इंडिकेटर्स का काम आता है. ये एक्चुअली हमको हेल्प करते हैं कलर चेंज की मदद से कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. सो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं विच टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल बाय चेंज इन कलर. इसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है. एक तो आपका है नेचुरल इंडिकेटर्स, देन इज योर synthetic indicators, then is your olfactory indicators. तो जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया, हिबिस्कस हो गया, चाइना रोज, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है. लिटमस, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके, नेचुरल इंडिकेटर्स के. सिंथेटिक इंडिकेटर्स फ्रॉम द वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि इनको हम सिंथेसाइज करते हैं, ये नेचुरली ऑकर नहीं करते, इनको लैबोरेटरी में रिएक्शंस के द्वारा बनाया जाता है. देन यू हैव योर olfactory indicators, ऐसे इंडिकेटर्स जो चेंज इन स्मेल शो करते हैं, जैसे कि आपका क्लोव ऑयल हो गया, वेनीला एसेंस, ये अपना ओडर चेंज करते हैं. ठीक है, बाय चेंज इन ओडर दे टेल अस कि हाँ भाई ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये बेसिक है और या फिर ये न्यूट्रल है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिया गया है. सबसे पहले आपका नेचुरल इंडिकेटर का लिटमस सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल. सो बेसिकली अगर वो ब्लू टू रेड हो रहा है तो आपका एसिडिक सब्सटेंस होगा. बेस रेड टू ब्लू होता है, तो इसका भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, बी राइट बैक. ठीक है, बेस इज टर्न रेड, लिटमस ब्लू. टर्मरिक सोल्यूशन येलो कलर का होता है, हल्दी, राइट. तो इन द न्यूट्रल स्टेट इट इज येलो इन कलर. एसिड के केस में वो बेसिकली कोई कलर चेंज शो नहीं करता. इन द केस ऑफ बेस इट चेंजेस टू रेड कलर. तो जो बेस के केस में रेड कलर में चेंज होता है, तो इसका एक ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, टू बी रियल. ठीक है, नेक्स्ट आपका है बीटरूट जूस विच इज पर्पल. ठीक है, देन इन एसिडिक मीडियम इट्स पर्पल, इन बेस इट्स येलो. रेड कैबेज जूस, नाम रेड कैबेज है लेकिन होता ये पर्पल कलर का है. एसिड के केस में पिंक या रेड, बेस के केस में ग्रीन या येलो कलर का होता है. ठीक है, चाइना रोज जो कि हिबिस्कस को कहते हैं, रेड कलर का एक फ्लावर होता है. सो इन द केस ऑफ नेचुरल, इन इट्स नेचुरल स्टेट वो रेड कलर का होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम मेजेंटा कलर, मेजेंटा कलर हम पिंक कलर को बोलते हैं, डार्क पिंक. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट इज ग्रीन कलर. ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स का लिस्ट है. नेक्स्ट आपका जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली पाए नहीं जाते, आप इसको सिंथेसाइज, मतलब बेसिकली साइंटिस्ट हैव सिंथेसाइज्ड इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द लैबोरेटरीज. इसमें आपका है फिनोफ्थैलिन. तो इसका ट्रिक है पैक और PBP. सो इसका इफ आई राइट पंडित बद्री प्रसाद. ठीक है, तो ये फिनोफ्थैलिन इन बेसिक मीडियम इज पिंक इन कलर, फिनोफ्थैलिक इन एसिडिक मीडियम इज एक्चुअली कलरलेस. सो दैट इज द ट्रिक बाय व्हिच यू कैन रिमेंबर. मिथाइल ऑरेंज का भी आई हैव अ ट्रिक मोर. सो हियर ये आपका है माय ऑफिस अटायर इज रेड. तो मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम इज रेड इन कलर. ठीक है, अब बेस के में यू कैन my office background is yellow. ठीक है,
तो इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम इट इज येलो इन कलर। तो इस प्रकार की ट्रिक से यू कैन रिमेंबर इट। चलो नेक्स्ट आपका है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इन द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो चेंज इन स्मेल की हेल्प से आपको बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या क्या कहानी है, ठीक है। तो इसमें आपका है अनियन, द स्मेल रिमेन्स सेम इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम। इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम इट लूजेस इट्स स्मेल, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है ऑल फैक्ट्री indicators की। Okay, now we're proceeding ahead towards the reaction, chemical reactions. So here we have the first reaction which is acid और metal का reaction। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है जब तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और एक यहाँ पे गैस बनती है जो कि है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है कि आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, जिंक के टुकड़े लिए, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ये आपका मेटल है, ये आपका एसिड है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो जिंक सल्फेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो फॉर्म। हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका है कि इट बर्न्स with a pop sound, ठीक है। So like this you can identify hydrogen gas, it burns with a pop sound। तो ये आपका रिएक्शन है एसिड और मेटल का, ठीक है। अगर बेस और मेटल का भी रिएक्शन होगा तो वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, उसमें भी जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, एज आई हैव टोल्ड, यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट, सो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये पॉप साउंड एक्चुअली साइन होता है मिनी एक्सप्लोजन का, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है इसको हाउ विल यू आइडेंटिफाई, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। दिस turns lime water milky. What is lime water? That is calcium hydroxide. तो जो मिल्कीनेस या क्लाउडीनेस वो है वो क्यों बनता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि एक्चुअली आपका एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप पास करोगे तो मिल्कीनेस जो है वो चला जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉल्यूबल होता है किसमें, पानी में, ठीक है। ओके चलो एसिड, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाँ भाई एसिड और बेस का जब रिएक्शन हो रहा है तो वो फॉर्म कर रहा है सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। तो अगर मैं बात करूं मेटेलिक ऑक्साइड्स की तो इनका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मॉब, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो सिंस ये मेटेलिक ऑक्साइड आपने लिया है ये एज अ बेस काम कर सकता है, ये सिंपल आपका एसिड है, तो ये कैसे टाइप का रिएक्शन हो गया आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉरी। सो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर ऑक्साइड लिया है, कॉपर ऑक्साइड आपका एक मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा, व्हाट विल इट फॉर्म, CuCl2 एंड वाटर। तो ये आपका सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, पानी। तो CuCl2 का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन। अगर यहाँ पे आप देखोगे सो दिस इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, अगर मॉब करके जो मैंने ट्रिक बताया आपको, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, दे विल बी एसिडिक इन नेचर। तो ये एज एक्चुअली आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं एज एसिड काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर एक्टिंग एज अ बेस, सिंस इट्स मेटेलिक ऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, फिर एसिडिक होंगे, ठीक है। ये आपका रिएक्शन था। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ना अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग कब होगी, ऐसा एसिड जो फुल्ली आयनाइज हो जाता है पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ HCl का,
ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि ये फुल्ली टूट जाता है। जितने भी H+ आयंस हैं इसके पास, अगर 100 है फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूँ, तो पूरा वो H+ आयंस दे देता है पानी में। It breaks down into H+ and Cl-. So this is an example of a strong acid. Similarly अगर मैं बात करूँ HNO3, H2SO4, ये आपके सारे क्या हैं? These are your strong acid because they fully dissociates in water. ठीक है, नेक्स्ट आपका है वीक एसिड। तो वीक एसिड जो है दैट पार्शियली डिसोशिएट्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपका किसका? एसिटिक एसिड का। सो इट विल पार्शियली डिसोशिएटेड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास 100 H+ हैं तो ही इज दिस पर्टिकुलर एसिड इज काइंड ऑफ कंजूस कि भाई मैं इतने सारे H+ आयंस तो नहीं दूंगा, सो अगर मेरे पास 50 है तो मैं सिर्फ 20 दूंगा। सो इट विल पार्शियली डिसोशिएट, पार्शियली टूटता है वो पानी में। तो इसमें अगर मैं और एग्जाम्पल ले लूँ आपका HNO2 नाइट्रस एसिड, ये भी आपका वीक एसिड है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बेस के बारे में बात करूँ, ऐसा बेस जो कि फुल्ली डिसोशिएट करेगा पानी में, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया। वीक बेसिस ऐसे बेसिस होंगे जो पार्शियली डिसोशिएट करेंगे पानी में। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अगेन यहाँ पे एक चीज आती है डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपने पढ़ा होगा। तो डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें बेसिकली सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। सो दिस डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड टर्म अगर कहीं लिखा है, सो आई होप वो चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज pH स्केल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो pH स्केल जो है एक स्केल है जो कि रेंज करता है फ्रॉम 0 to 14 विच शोज डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। नाउ pH जो है इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। मतलब कि आप बोल सकते हो pH और H+ आयंस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का pH ज़्यादा है, अगर आप ये चीज़ पे ध्यान दो, किसी सब्सटेंस का pH ज़्यादा है मतलब कि उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, राइट। तो आप जनरली देखोगे जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि 1, 2 ऐसे जिनका वैल्यू होगा pH का, दे विल हैव मोर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो 0 to 6 वाला रेंज इज एसिड, एग्जैक्टली 7 आपका क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, 8 to 14 विल बी योर बेस वाला रेंज, बेसिक रेंज। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली योर स्केल। एंड वही लिखी है कि अगर हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, लोअर इज इट्स pH वैल्यू। सो जितना आपका H+ आयन ज़्यादा होगा उतना ही उसका क्या होगा? pH कम होगा। pH एंड H+ हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अब नाउ फॉर एग्जांपल यू प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो इस पर्टिकुलर रेंज में 8 to 14 वाले रेंज में आपकी बेसिसिटी बढ़ रही है ना। OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका pH स्केल है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। इफ वी टॉक अबाउट आर स्टमक, आर बॉडी, तो हमारे बॉडी में HCl जो कि एक एसिड है वो प्रेजेंट होता है थोड़े मात्रा में, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड को हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके बैटरी एसिड, स्टमक एसिड्स आपका हो गया विच इज़ HCl, लेमन जो आप कंज्यूम करते हो, सोडा, टमेटो, मिल्क, वाटर एग्जैक्टली जो आपका न्यूट्रल है, ब्लड का एग्जैक्टली आपका आता है 7.4 या 8 के बीच में, एग वाइट्स, अमोनिया सोल्यूशन। सो ये आपके डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दैट वी ईदर कंज्यूम इट लाइक इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया। सो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द सब्सटेंसेस। एग्जाम में डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं पूछी जाती, इट विल गिव यू 2-3 सब्सटेंसेस एंड इट विल आस्क यू टू यू नो कंपेयर कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, वैसा। ठीक है, चलो एप्लीकेशन ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ इफ वी टॉक अबाउट, तो सबसे पहले आपका आता है स्टमक एसिड। ठीक है, स्टमक एसिड विच इज़ HCl दैट इज प्रेजेंट in our body which helps in the digestion of food, sorry. So basically कभी कभी क्या होता है, we tend to overeat। कोई हमारा फेवरेट चीज़ बनी है, I think it happens with everybody, कि अगर बहुत टेस्टी या कोई यमी चीज़ बनी हुई है
वी समटाइम्स टेंड टू ओवर इट, या फिर हम कभी कभी एक्स्ट्रा जंक खा लेते हैं, वी ओवर इट। तो कभी कभी आपके पेट में ना एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बनने लगता है। अब कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टमक इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन योर टमी, तो क्या होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब भाई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो आप ऐसे खाली तो बैठ नहीं सकते, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पे हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एक्सेस एसिड बन रहा है, कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, बाय यूजिंग अ बेस। अब डायरेक्टली तो बेस आप कंज्यूम करोगे नहीं, आप यूज करोगे मेडिसिन विच हैव बेसिस इन इट। तो वही यहाँ पे एक सुंदर सा टर्म आपको दिख रहा होगा, एंटासिड्स विच वर्क अगेंस्ट न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड। तो एंटासिड्स आपका इनो हो गया, डाइजिन हो गया, इसमें है बेसिस यूज अप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड विच इज एक्चुअली बर्निंग इन योर टमी। ठीक है, सो it helps with indigestion and heartburn। तो इसे हम कहते हैं antacids which work against neutralizing the excess acid which is being prepared in your body। तो ये आपका एप्लीकेशन है किसका, pH का। ठीक है, that was the first application। next आपका है pH में in our daily life में टूथ डीके। कभी कभी क्या होता है, so basically टूथ डीके कब होता है, when the pH falls below 5.5। ठीक है, तो when you are eating any substance कह रही हूँ, when you are eating any food और कुछ ऐसा आप मीठा खा रहे हो, there are some leftover food particles in your mouth, है ना। अब हर बच्चा ऐसा होता तो नहीं है कि भाई एकदम प्रॉपर क्लीनिंग, यू ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। ठीक है, डिपेंड्स, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। इफ द pH इज लेस देन 5.5, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर है, आपके माउथ में बैक्टीरिया है। ठीक है, आपके माउथ में बैक्टीरिया है। सो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अब ऑब्वियसली ये फूड पार्टिकल्स को तोड़ेगा। तो ये जब फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है तो आपके माउथ में एसिड बनता है। अब लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो इफ इट इज तोड़िंग, इफ इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स, मोर अमाउंट ऑफ एसिड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन योर माउथ, है ना। अब एसिड माउथ में आपके प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि pH कम होगा। pH कम होगा, अगर ऐसा एक पॉइंट आ गया कि भाई pH हैज गॉन टू लेस देन 5.5, तब आपका जो दांत को खराब होने वाली जो प्रॉब्लम आती है, दैट यू कैन एक्चुअली फेस। नाउ यहाँ पे हाउ कैन यू सॉल्व दिस, ब्रश प्रॉपरली। सो ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, clean your mouth after every meal, so that is one another application of pH in your daily life। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ सॉल्ट। दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो ये बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा जिसका pH एग्जैक्टली इक्वल टू 7 होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो, सो pH विल बी एक्चुअली लेस देन 7। यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो दादागिरी करेगा ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, वीक बेस ले रहे हो, सो इट विल बी लेस देन 7। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, सो हियर इट विल बी बेसिक सॉल्ट, है ना। तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। ये आपका सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, विच इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स वालों का फेवरेट टॉपिक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछ देंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उनका जो मन, उनकी जैसी श्रद्धा वैसे वो क्वेश्चंस ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस जो आप देख रहे हो, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, NaCl इन वाटर जो हम लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्यार से ब्राइन सोल्यूशन। आपने ये पूरा प्रॉपर सेटअप करा हुआ है, आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगेन यू नीड इट। सो कैथोड जो है दैट विल बी योर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। पूरा सेटअप किया आपने, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने लिया है NaCl और वाटर। ठीक है, रुक जाओ,
आपने लिया है NaCl और वाटर, तो यहाँ पे मेरे पास मतलब क्या क्या है सोल्यूशन में, Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। नाउ बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें कंपटीशन होता है Na प्लस और H प्लस में। H प्लस की टेंडेंसी ज़्यादा है, सो हियर यू गेट कैथोड पे H2, ठीक है। Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस की टेंडेंसी ज़्यादा है, सो दैट गेट्स डिपॉजिटेड हियर एट द एनोड विच इज Cl2। जो आपका जो अमाउंट बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द नियर बाय कैथोड। तो यहाँ पे क्लोर एल्कलीज का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरीन बन रहा है यहाँ पे, एल्कली विच इज NaOH, ठीक है। एल्कली ऑब्वियसली अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन, यू आर गेटिंग NaOH, Cl2 एंड H2 यू आर गेटिंग एट कैथोड, क्लोरीन यू आर गेटिंग एट एनोड। ये आपका है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत सारे applications in our daily life of the substances which have come here. So basically अगर मैं बात करूँ सबसे पहले NaOH की, इट इज़ यूज टू मेक सोप्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर पेपर मैन्युफैक्चर करने में ये यूज़ होता है। देन यू हैव क्लोरीन। क्लोरीन इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। इवन आप जब वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हो, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन मिला होता है क्योंकि वो पानी को क्या कर देता है, इट किल्स द जर्म, सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट। इट ऑल्सो यूज टू मेक केमिकल लाइक PVC जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो ये कुछ केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में भी यूज़ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करूँ, इट्स यूज एज फर्टिलाइजर्स, ऑल्सो इट्स यूज एज अ फ्यूल। हेबर्स प्रोसेस में यूज होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया हमें मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और पावर एंड हीट ऑल्सो। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट आपका है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम प्यार से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो वो कैसे बनता है, जब आप क्लोरीन गैस पास कराते हो टू ड्राई स्लेग्ड लाइम, ठीक है, ड्राई स्लेग्ड लाइम, तो बेसिकली वो फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। द फॉर्मूला इज CaOCl2। तो ये दिस इज ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ यूजेस। ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है फॉर कॉटन, लिनन और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजर। इट इज ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर टू मेक देम फ्री ऑफ जर्म्स। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में था। नेक्स्ट आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, ओके, टू मेक पकौड़ाज या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम्स में, केक्स को फ्लफी स्पॉन्जी बनाने में यूज़ होता है। सो बेकिंग सोडा इज NaHCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, सो बेसिकली आपको कार्बन डाइऑक्साइड पास कराना है टू अमोनियकल ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन आपको पता है NaCl इन वाटर। अमोनियकल ब्राइन सोल्यूशन अगर मैं बोल रही हूँ, सो इट्स अमोनिया। तो यू पासिंग CO2 टू अमोनियकल ब्राइन सोल्यूशन। अब NH3 और यहाँ पे क्या बनता है फिर, NaHCO3 और NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा बन रहा है विच इज NaHCO3। नाउ बेसिकली जो बेकिंग सोडा होता है दैट इज NaHCO3, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये फॉर्म करता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ना अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो ये सोडियम कार्बोनेट दे रहा है ना, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉशिंग सोडा। तो कभी कभी अगर आपसे गलती से ज़्यादा अमाउंट में बेकिंग सोडा डल गया किसी खाने में, सो हो सकता है कि यू गेटिंग द टेस्ट ऑफ लाइक, यू थोड़ा सा ऐसे सोपी टेस्ट आएगा, है ना, वॉशिंग सोडा अगर, क्योंकि यहाँ पे हीट कर रहे हो तो वॉशिंग सोडा बन रहा है। ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हो, बाय यूजिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर नॉट द सेम। स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है। सो बेसिकली अगर मैं बेकिंग पाउडर की बात करूँ, सो बेकिंग पाउडर is a mixture of baking soda, and apart from that in this particular case you have a mild edible acid, है ना। edible acid मतलब ऐसे acid जिसे हम consume कर सकते हैं। so for example you have citric और tartaric acid, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एडिंग अ माइल्ड एडिबल एसिड। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हीट हो भी रहा है तो यहाँ पे एक फ्रूट सॉल्ट बनेगा। तो जो फ्रूट सॉल्ट बन रहा है वो ऑब्वियसली वॉशिंग सोडा जैसा है, तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। सो दैट इज अबाउट बेकिंग पाउडर। तो बेसिकली जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो फ्रूट सॉल्ट बन रहा है, आपको वॉशिंग सोडा जैसा टेस्ट नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बहुत सारे यूजेस हैं बेकिंग
सोडा के, इट रिलीव्स हार्टबर्न, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बेस, तो वो एज एंटासिड काम कर सकता है, केक्स बनाने में ऐड होता है, यू कैन ऐड इट इन योर पकौड़ास, फ्रिटर्स में ऐड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, और टीथ वाइटन करता है एज ऑल्सो सोडा एसिड। तो सोडा एसिड में आपने बेकिंग सोडा लिया NaHCO3 और एसिड आपको डाइल्यूट H2SO4 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड का रिएक्शन किसका हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। CO2 बन रहा है, अगेन इट्स अ ग्रेट फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, CO2 इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, उसको आग पसंद नहीं है, आग बुझाता है। सो दैट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो Na2CO3.10H2O, दैट इज एक्चुअली योर वॉशिंग सोडा। अगर आपको याद हो बेकिंग सोडा में हमने पढ़ा था कि उसको हीट कर रहे हो तो वॉशिंग सोडा निकल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सोपी कुछ आपको टेस्ट आए, है ना। सो जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो वापस से, इफ यू आर एक्चुअली एडिंग कुछ पानी के बूंद, सो इट कैन एक्चुअली फॉर्म वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3.10H2O। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आपका बन रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करोगे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें पानी डालोगे, सो इट विल फॉर्म Na2CO3.10H2O विच इज द वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलो अगेन वॉशिंग सोडा के भी यूजेस हैं। सो वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. So it is used in manufacture of glass, soap, paper, washing clothes. Again, so it's washing soda. तो कपड़े धोने में, डोमेस्टिक पर्पसेस में बहुत यूज होता है, इसको आप यूज कर सकते हो, सॉरी, बोरैक्स बनाने में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में होता है, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना। इसमें आपका पहला एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट विच इज CuSO4.5H2O, सॉरी, ये आपका इनिशियली ब्लू कलर का होगा, इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म करता है CuSO4 प्लस 5H2O। तो जब ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर लिया, देन इट चेंजेस टू वाइट कलर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में इट इज एनहाइड्रस, ठीक है। So this is your water of crystallization. Apart from that, since we have covered most of the things from the one shot of acids, bases and salts, आपके periodic test series के लिए we have actually prepared great test series for all your preparation. इसका link आपको description box में मिल जाएगा, चाहे science का paper हो, maths हो, SST हो, you can find the link in the description box. Definitely वो check out कर लेना for your betterment, ठीक है। ओके, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो अगर आप कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हो, सो इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनिशियली ब्लू कलर का है, जब ये हीट होता है तो वाटर ये एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो रहा है, वाइट कलर में चेंज हो रहा है, वापस से पानी के ड्रॉप्स डालोगे ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आपका है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम से। सो जिप्सम को जब आप हीट करते हो तो ये बनाता है POP विच इज CuSO4.5H2O प्लस 1.5H2O। सो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बोन फ्रैक्चर अगर होता है तो उसको फिक्स करने में यूज होता है, स्टैचू बनाने में या वॉल्स को कोट करने में यूज होता है आपका POP. So that is all about acids, bases and salts का आगाज, which is actually our one shot series for grade 10, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के one shot मिलेंगे। This is your today's homework. इसका आंसर मुझे comment section में ज़रूर देना। I hope आपको सब चीज़ समझ में आ गया। So that's it from my side. I hope आज का session useful और productive लगा होगा आप सबको। See you very soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning and take care.